हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। तो इस क्लास की जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसमें हमने पिछले वीडियो में असमान गति समान गति एक समान गति को पढ़ा। हम इसमें उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज चाल पर चर्चा करेंगे कि चाल क्या होती है। तो उसकी चर्चा करते हुए चाल कितने प्रकार की होती है और चाल के कुछ फॉर्मूले भी हमें प्राप्त होंगे जिनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे और जिनसे हमें न्यूमेरिकल लगाने में सहजता होगी। अब हम बात करते हैं चाल। चाल क्या है? किसी गतिमान कोई वस्तु अगर चल रही है तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी कोई वस्तु जो गतिमान है, चल रही है, वो वस्तु एकांक समयांतराल में, जैसे हमने मान लिया 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब एकांक समयांतराल क्या हो सकता है वो आप यूनिट पर निर्भर कर सकते हो। एक अगर यानी मिनट है, 1 सेकंड है, 1 घंटा है, इस तरीके से आप यानी कि उसको रख सकते हो। तो जिसमें भी आप यानी कि यूनिट रखोगे उसी को हम एकांक चाल के स्थान पर रख सकते हैं। तो ये परिभाषा हुई। अब हम देखते हैं चाल यानी कि चाल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। चाल बराबर बनेगा दूरी बटे समय। इसके आगे यानी कि इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक कैसा, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। और इसका मात्रक क्या बनेगा? तो चाल के बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय अंतराल। तो दूरी बटे समय अंतराल यानी कि दूरी का मात्रक मीटर होगा और अपॉन समय का मात्रक सेकंड होगा। तो इस प्रकार से मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं चाल कितने प्रकार की होती हैं। तो चाल 2 प्रकार की होती हैं, एक समान चाल और असमान चाल। तो एक समान चाल, जो एक समान इनकी चाल है, उसमें क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई जो दूरी होती, समान समय अंतराल में चली गई जो समान दूरी होती है, यानी हर समय में बराबर दूरी चली जाती है, तो ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। और जब यानी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येक समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय होती है, भिन्न भिन्न दूरी चली जाती है, तो वो कैसी चाल होती है? असमान चाल या परिवर्ती चाल होती है। असमान चाल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो औसत चाल और दूसरा तात्कालिक चाल। तो पहले हम इनकी एक बार परिभाषा बोर्ड पर लिख लेते हैं। सरल सी परिभाषा है, इनको एक बार बोर्ड पर लिख के समझ लेते हैं, इसके बाद हम इनको समझेंगे औसत चाल और उनके कुछ फॉर्मूले भी समझेंगे। तो हमने जो आपको परिभाषाएं बताई थी वो वही आपकी बोर्ड पर लिखी हुई है, जिससे आप अपना नोट कंप्लीट कर सकें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय अंतराल। अच्छा, इसका मात्रक क्या बनेगा? दूरी का मात्रक मीटर, समय अंतराल का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। विमा, विमा क्या बनेगी? मीटर की विमा लेंथ एल, और ये सेकंड समय का मात्रक टाइम, यानी कि ऑब्लिक में है इसीलिए ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो LT-1। राशि कैसी है? अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल 2 प्रकार की होती है, एक समान चाल, असमान चाल। इसी को हम परिवर्ती चाल भी कहते हैं। तो एक समान चाल क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? हम एक समान चाल कहते हैं। लेकिन जब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं, जो आपकी नीचे परिभाषा लिखी हुई है। बात करते हैं असमान चाल की। असमान चाल 2 प्रकार की होती है, एक तो औसत चाल और दूसरा तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। तो हम इसको देखते हैं एक बार परिभाषा के तौर पे। तो हम बात कर रहे थे औसत चाल की। तो औसत चाल क्या है? किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे समय, जो वस्तु द्वारा जो दूरी चली गई है उसमें जो समय लगा है, यानी कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? किसी
किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को, जिस समयांतराल में दूरी चली गई उस समयांतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी कैसे बनेगा? औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसकी परिभाषा भी एक बार लिख के देखते हैं। तो औसत चाल की वही परिभाषा जो हमने आपको अभी बताई थी, क्या? किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु की औसत चाल कहते हैं। आप यहाँ से भी परिभाषा याद रख सकते हो, क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कोई जो समय है, कुल समय है, वो इस समय में जितनी दूरी चली गई है उस दूरी को और उस समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ यानी कि फॉर्मूले निकलेंगे जिनको हम केस के रूप में देखेंगे कि कौन सी चीज स्थिर है या कौन सी समान है, कितना है, इस तरीके से वेग समय टी में कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे, उनको हम देखते हैं। तो केस यानी स्टडी करेंगे इसके केसों को। तो पहले केस स्टडी में यानी कि पहला केस की बात करते हैं, क्या है? तो पहला केस क्या है? जब कोई वस्तु S1, S2, S3 दूरियां, मतलब कुछ दूरियां दी गई हैं, इनको हमने प्रदर्शित किया है S1, S2, S3 से। दूरियां क्रमशः किस चाल से? चाल दी गई B1, B2, B3 चाल से चल रही है। तो औसत चाल हमें ज्ञात करनी होती है। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल दूरी कितनी है? S1, हम एक बार इसको लिख सकते हैं, कुल दूरी बटे अपॉन कुल समय। तो कुल समय हम इसमें अब लिख सकते हैं, क्या है? S1, S2, S3। समय कितना होगा? हमने मान लिया कि एक बेस में मान के चलते, वैसे तो आप इसकी डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो, लेकिन हमने मान लिया T1, T2, T3 समय लगा होगा कुछ। इस दूरी को चलने में S समय, इस दूरी को चलने में इस पहली दूरी को चलने में, S1 दूरी को चलने में T1 समय, S2 दूरी चलने में T2 समय, S3 दूरी चलने में T3 समय लगा होगा। तो कुल समय कितना बनेगा यहाँ? T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? समय नहीं दिया गया। समय नहीं दिया गया है तो समय हमें बनाना पड़ेगा, यानी टाइम बराबर क्या होगा यहाँ से? तो हम जानते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी अपॉन चाल। तो हम इसमें रखेंगे तो कितना बन जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 का मान कितना होगा? S1 अपॉन B1 प्लस S2 अपॉन B2 और प्लस S3 अपॉन B3। अगर और चाल है और समय है तो इस तरीके से हम आपका अपना जो B एवरेज फॉर्मूला बनेगा तो कितना बनेगा? इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान से देखना है, क्या है? नॉर्मली ये कुछ कठिन नहीं, केवल हमें इसके केस स्टडी करना है। इसलिए हमें समझना है कि अगर दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चली गई हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? भिन्न भिन्न दूरियों का कुल समय और कुल दूरी, जो कुल दूरी बटे कुल समय का जो अनुपात होता है वो बी एवरेज में, यानी कि जो एवरेज होगा, चाल का एवरेज होगा, वो आपका यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या है? वही है, एक तरीके से देखा जाए, जब कोई वस्तु जब कोई गतिमान वस्तु है उसका समयांतराली समय दिया गया है T1, T2, T3, यानी कुछ समय दिए गए हैं, उनमें चाल दी गई है B1, B2, B3, यानी कि T1 समय तक B1 चाल से चलता है, T2 समय तक B2 चाल से चलता है और T3 समय तक B3 चाल से चलता है। तो इस तरीके कंडीशन में हम देखते हैं तो हमारा औसत यानी कि चाल का फॉर्मूला वही है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमने मान ली कि दूरियां T1 समय में S1 दूरी तय की, T2 समय में S2 दूरी तय की। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ हमारा फॉर्मूला उसी तरीके से बनेगा बी एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ क्या बनेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3, जबकि यहाँ समय दिया गया है T1 प्लस T2 प्लस T3, लेकिन हमारे पास S1 S2 इसमें नहीं दिया गया है। तो हम इनको क्या करेंगे? हम इस समय इस वाले फॉर्मूले को, जो व्यापक फॉर्मूला है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय, चाल इंटू समय से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसी की बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं चाल, यानी S1 क्या बनेगा? B1
यानी कि यहाँ बी एवरेज बराबर, यानी कि दूरी बराबर क्या, चाल गुणित समय, यानी प्रथम है तो B1 T1 प्लस B2 T2 प्लस B3 T3 अपॉन कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरीके से आपके प्राप्त हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपका यह बन गया। ये भी क्या है, औसत चाल का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं केस थर्ड की। हम केस 2 में केस थर्ड को देख लेते हैं। इसी बेस पे कैसे देखते हैं कि हमने देखा यहाँ पर यदि, क्योंकि इसी का पूरक है एक तरह से देखा जाए, इसी में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि हम कह सकते हैं यदि T1 बराबर T2, यानी सब समान के समय कैसे है, सभी समान समय है या T है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी समय समान है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, बी एवरेज बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, टी कॉमन हो जाएगा क्योंकि सभी की जगह टी लग जाएगा, टी टी और टी, जब टी कॉमन हो जाएगा तो टी हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा B1 B2 और B3। हम नीचे वाले हर में देखते हैं तो कितना निकलेगा, टी 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 यानी T3, यानी कि हम इसमें भी टी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा हम लिख सकते हैं 3 बार टी, यानी कि टी 3T। तो टी से टी कट जाएगा तो बी एवरेज बराबर फॉर्मूला आपको हो जाएगा B प्लस B2 प्लस B3 अपॉन 3। हम इसको अगर एक व्यापक रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, B एवरेज बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट, चाल अगर n है यानी n चाल है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन n ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला भी एक व्यापक फॉर्मूला है। इसी प्रकार से हम केस फर्स्ट में भी एक हम दूरियों को अगर बराबर रख लेते, दूरियां S1 S2 इक्वल रख देते तो वहां भी इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला निकल के आता। लेकिन हम देखें तो दो केस ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हमारे पास चाल समान हो जाएगी तो हम चाल समान करके हमें ऑटोमेटिकली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। हम आगे बात करेंगे तात्कालिक चाल की, जो जिसमें तो ये औसत चाल, परिवर्ती जो चाल थी, असमान चाल थी, उसका पहला पॉइंट था औसत चाल, दूसरा पॉइंट है आपका तात्कालिक चाल। तो हम तात्कालिक चाल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।